हरे कृष्णा। कार्तिक का महीना चल रहा है। इस महीने में आने वाली जो रमा एकादशी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक के महीने में कोई भी कर्म, पूजा अर्चना, वंदना, ये सब करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं। रमा एकादशी का, रमा का मतलब है कि लक्ष्मी। इस दिन लक्ष्मी स्वरूप श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में इसका अनंत गुना फल मिलता है। रमा एकादशी जो है ये पहली एकादशी है कार्तिक महीने की, और जो भी भक्तजन इसे श्रद्धा और विश्वास से करते हैं उनके इससे आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी इस बार 27 को 5:30 यानी कि 5:23 से प्रारंभ हो रही है और 28 तारीख को 10:30 बजे तक है। और इसलिए ये 28 को रखी जा रही है क्योंकि जो भी एकादशी रखी जाती है वो सूर्य उदय से जो प्रारंभ होती है वही रखने योग्य है। इसलिए ये एकादशी 28 को करनी है। और इस एकादश जो एकादश का मीनिंग है, ये संस्कृत का वर्ड है। इसमें 11, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, यानी इस दिन संपूर्ण इंद्रियां सहित हम अपना मन हम भगवान विष्णु के चरणों में लगा देते हैं। इसलिए इसे एकादशी कहा गया है। इस दिन हमें फालतू कर्म नहीं करने चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना निरंतर करनी चाहिए और ओम नमो भगवते का पाठ करना चाहिए और संकीर्तन भी करना चाहिए और रात को जागरण भी करना चाहिए। इससे अति फल मिलता है। अब एकादशी में करना क्या नहीं चाहिए, क्या निषेध है इसमें? एक तो चावल बिल्कुल नहीं खाने। चावल 27 को भी नहीं खाने क्योंकि 27 को प्रारंभ हो रही है एकादशी। नमक, तेल, चावल, मसूर की दाल भी नहीं खानी और चने की दाल भी नहीं खानी। शहद भी बिल्कुल नहीं खाना इस दिन। दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। कांसे के बर्तन में रखा हुआ भोजन भी नहीं करना। ध्यान रखें, दिन में ये नहीं कि आपने व्रत रखा और बार बार खा रहे हैं। एक बार ही आहार लेना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब एकादशी के व्रत में निषेध है। ये चाहे कार्तिक की एकादशी है, चाहे कोई भी दूसरी भी एकादशी रखे रहे हैं, तो ये जो कर्म है, झूठ बोलना और ये सब करना, निंदा करना दूसरे की, ये सब निषेध है एकादशी के व्रत में। सब ये नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको रमा एकादशी का महात्म सुनाने जा रही हूँ, यानी कि कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से बोलते हैं कि अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि राज रजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक मुचकंदक नाम का राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि बहुत बड़े बड़े मित्र थे। वह सत्यवादी भी था और विष्णु भक्त भी था। उसकी एक चंद्रभागा लड़की थी और उसने अपनी लड़की का विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने ससुराल में थी तो एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि उसके राज्य में उस दिन बिल्कुल कोई भी अन्न नहीं खाता था। हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी कोई भी आहार नहीं करता था या राजा के उस राज्य में। अब दशमी आई तो राजा में एक दिन पहले ही ढिंढोरा पिट जाता था कि कल एकादशी है, कल किसी ने भोजन नहीं करना। अब शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और पूछा कि आपके यहाँ पे तो व्रत है और मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, अगर मैं व्रत रखूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। तो वो कहने लगी कि मेरे पिता के यहाँ पे तो ये नियम है कि आपको व्रत रखना ही पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि अब मुझे व्रत रखना पड़ेगा तो मैं अवश्य ही रखूँगा, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा फिर वही हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत रख लिया। और जब सूर्य अस्त हुआ और रात को जागरण करने के लिए सब बैठे
तो शोभन की वह रात बहुत ही दुखदायी थी। शोभन को इतना कमज़ोर हो गया रात को कि खाने की वजह से वो अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब राजा ने उसके मृतिक शरीर का दहन कर दिया और चंद्रभागा जो अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई परंतु पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जब उसके पति को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एक उत्तम नगर में उसका जन्म हो गया। एक समय मुचकंद में रहने वाला एक जो सोम शर्मा ब्राह्मण था जो उसके पिता के नगर में रहता था, वो तीर्थ के लिए गया। तो घूमते घूमते उसने क्या देखा कि ब्राह्मण ने कि राजा का जवाई जो है यहाँ पे है, उसको पहचान गया वो। तो ब्राह्मण को देखकर उस आसन वह जो राजा शोभन था ब्राह्मण को देखकर उठ गया और वो भी पहचान गया कि ये मेरे ससुर का देश से आया है और ब्राह्मण को देख के उठ के खड़ा हो गया। तब आप उसने अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। तो सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राज कुशल हैं तथा आपकी पत्नी भी चंद्रभागा कुशल है। अब मुझे आप अपना वृत्तांत बताइए कि मुझे यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हो गया है। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। क्यों बना सकती है? क्योंकि उसने जीवन भर एकादशी का व्रत किया है, इसलिए। तो ब्राह्मण ने वहाँ जाके चंद्रभागा को ये सारी वृत्तांत सुनाया। तब जो राजकन्या थी चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, मुझे भी उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को भी देखना चाहती हूँ और मैं उस अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव भी बना दूंगी। अब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह जो सोम शर्मा ब्राह्मण था उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गया जहाँ पे वो रहता था। वामदेव ने उसकी कथा को सुना और चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा के मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से जो दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई वो भी। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने भावंग में बिठाया। अब चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर मैंने ध्रुव कर दिया और समस्त कर्मों से युक्त होकर परले के अंत तक रहेगा। जो चंद्रभागा दिव्य रूप दान करके तथा दिव्य भूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के पास आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का मातम कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का मातम सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।